हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैं फालतू की वीडियो बनाती हूँ। और एक मैडम का मैसेज आया था कि आप पागल हो क्या, आप फालतू की वीडियो क्यों डालते हो, आप आगे का एपिसोड डालो। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सीरियल की शूटिंग नहीं करती हूँ। समझ रहे हो ना बात? आप मुझे मैसेज करते हो कि फिर मुझे वो मैसेज हटाना पड़ता है कि पागल हो क्या, आप आगे के एपिसोड डालो। एपिसोड डालने का मतलब क्या होता है? एपिसोड में कोई एपिसोड नहीं बनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी है ये, कोई एपिसोड थोड़ी चल रहे हैं क्या। और आपको जो भी है तो ऐसी प्रॉब्लम तो आप मेरे चैनल ब्लॉक करो, आप मत देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैडम। आप लेकिन आप ऐसे पागल आके मत बोलो। मैं अपना जो टेंशन होती है, जो चीज़ मेरे पे बीती हुई है, वो चीज़ मैं भुला के मेरे हस्बैंड की शॉप पे जाके बैठ के वो चीज़ से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे सारे व्लॉग देखो पहले कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर आप मुझे पागल बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा। पागल बोलने से कुछ नहीं होगा। और आप मुझे ऐसे मैसेज मत डालो। मैं पर्सनली ना तो आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं, आप वहाँ जाके उनके चैनल सब्सक्राइब करो, उनके चैनल देखो। आप लोग मेरा चैनल मत देखो या मुझे आगे मत बढ़ाओ, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं जो हरकतें करती हूँ वो नहीं करती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब चीज़ समझती हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। बात समझ रहे हो ना मैडम आप? जो मुझे आप बोलते हो कि आप पागल हो, आप फालतू की वीडियो बनाते हो, कोई बात नहीं, मैं फालतू की वीडियो ही बनाऊँगी। उससे आपको प्रॉब्लम है क्या? मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं कुछ भी करूँ, मैं फालतू की चीज़ें बनाती हूँ तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैडम, तो आप मत देखिए मेरे चैनल आके, आप सब हटाइए, मत ढूंढिए मेरा चैनल। पर आप लोग पागल तो मत बोलो ना मुझे। जो सारे व्लॉग देखो आप मेरे, फिर आपको पता चलेगा। और एपिसोड आप देखना चाहते हो तो आप कौन सा एपिसोड देखना चाहते हो मेरी ज़िंदगी का, ये बताओ। मेरी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें हैं जो वो चीज़ मैं समझती हूँ। समझ रहे हो ना मैडम आप मैडम हो चाहे कोई भी हो, या फेक आईडी बना रखी हो, वो मुझे नहीं पता है कि आपके चैनल पे क्या है क्या नहीं है। ना तो मैं आपके चैनल पे गई हूँ ना देखा मैंने। लेकिन हाँ, आपने मैसेज किया था, उस मैसेज को मैंने डिलीट किया है क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप जो मुझे पागल बोलते हो कि आप फालतू की वीडियो बनाती हो, कोई बात नहीं, मैं फालतू के ही बनाऊँगी। और मेरी ज़िंदगी का कोई एपिसोड थोड़ी चल रहा है, ये हकीकत है मेरी ज़िंदगी का। मैं एपिसोड बनाने के लिए नहीं आती हूँ कि भाई मेरे चैनल पे मैं एपिसोड बनाऊँ और आप लोग इन्जॉय करो। मैं इन्जॉय करवाने के लिए किसी को मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ नहीं बता सकती कि आप लोग मेरी ज़िंदगी के मज़े लो। और आपको क्या नमक मिर्च लगा के मैं जो चीज़ बनाऊँ वही चीज़ पसंद आएगी क्या आपको? प्लीज़ ऐसे मत करो, फालतू के मैसेज मत करो मुझे कि भाई आप पागल हो, आप फालतू के व्लॉग बनाते हो। कोई बात नहीं, मैं फालतू के बनाती हूँ तो भी मेरे 14,000 सब्सक्राइबर है, आप देखो। और आगे भी बढ़ेंगे। मैं मेरे बच्चे के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ, जो कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे की मानसिक स्थिति कमज़ोर है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है, आपको नहीं पता है। और जो हमारे साथ बीत रहा है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा संघर्ष नहीं कर सकता है। वो कर रहा होता तो आज वो 19 साल का हो चुका है। वो लड़के सब कुछ कर रहा होता है, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरा बच्चा ही कमा के मुझे बिठा के खिला सकता था। लेकिन जो आप फालतू की चीज़ें बोलते हो ना मुझे कि आप फालतू की वीडियो बनाते हो, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बोलना आसान होता है, पर जो जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये चीज़ें जो आप आके बोलते हो ना, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। क्या हुआ?
ठंड लग रही है? हाँ तो तू भी धूप में बैठ जा। इसीलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि जो चीज़ें आप बोलते हो ना मुझे मैसेज करके, तो आप मत बोलो तो अच्छा लगेगा। और आपको जो एपिसोड देखना है ना वो मैसेज करो मुझे कि भाई मेरी ज़िंदगी का कौन सा एपिसोड देखना है या कौन सा आप चीज़ देखना चाहते हो, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ना। बताओ आपको कौन सी चीज़ें देखनी मेरी ज़िंदगी की। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, वो चीज़ भी मैंने डाल रखी व्लॉग में। मेरे बच्चे के बारे में भी सब कुछ बता रखा मैंने। जो मेरे साथ बीत रहा है वो चीज़ें भी मैंने व्लॉग में डाल रखी है। तो रोज़ आके मैं मेरी पर्सनल लाइफ कोई इशू थोड़ी बनाऊंगी कि यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे आके हर चीज़ बकवास करती जाऊंगी। नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं है कि मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में यहाँ आके कुछ ऐसा कुछ बोल लूँ फिर लोग मज़े लें। अच्छा लगता है क्या? हाँ ठीक है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, संघर्ष कर रही हूँ मैं, संघर्ष अकेली। जो मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं अकेली खड़ी हूँ, अकेली सब कुछ कर रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ ना वो अगर किसी औरत के साथ हो जावे तो, और बहुत सारी मेरी जैसी है औरतें, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई कि नहीं, बहुत सारी ऐसी औरतें जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती है, उनके बहुत सारे कोई ऐसे है जिनके मैंने देखे हैं वीडियो में हस्बैंड नहीं होते, वो भी इतना सब कुछ कर रही है, ज़िंदगी जी रही है। तो मैं उस टेंशन से बाहर निकलने के लिए चीज़ें करती हूँ। तो आप लोग ऐसे आके मुझे ऐसे बोलोगे तो ये चीज़ अच्छी थोड़ी लग रही है। आपको कौन सा एपिसोड देखना है मेरी ज़िंदगी के बारे में वो चीज़ मुझे बताओ, मैं पक्का वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी मैंने सारे व्लॉग डाले हैं, आप देखो एक बार शुरू से लेके एंड तक। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जो हाँ मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, उनके मैंने नहीं डाले क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं होती किसी औरत की कि मैं उस टाइम व्लॉग बनाती। मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, सब कुछ चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। उस टाइम ऐसी औरतों को नहीं सूझता है, और मेरे खासकर मेरे जैसी को तो कुछ भी नहीं समझ में कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ, कभी नहीं। मेरे हस्बैंड जो इस दुनिया से जा रहे हैं उनका मैं तमाशा थोड़ी बनाऊँगी यहाँ पे आके, नहीं, कोई भी नहीं बनाएगा। और जिनको पैसा कमाना होता है ना वो बनाते हैं। मुझे पैसा नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है मुझे पैसे की, मैं मेहनत कर लूँगी बच्चे के लिए। लेकिन जो चीज़ें आप बकवास करते हो ना, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है कि आप अच्छे एपिसोड बनाओ। ये एपिसोड वाली बात ही कहाँ आ रही है? गुन्नू यहीं बैठ जा बेटा, धूप में बैठ जा, आजा। बोरा मेरा बच्चा, ले यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा, बैठ जा इसमें बैठ। क्योंकि जो चीज़ें होती है ना, जिनके ऊपर बीतती है, उन्हीं को पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। आप ऐसे आके बोलोगे, बकवास करते हो, अच्छा नहीं लगता ये। और मेरी ज़िंदगी का एपिसोड तो भगवान ने वैसे ही बना दिया, जो हर दिन नया चैप्टर खुलता है। एक दिन नहीं, रोज़ खुलता है नया एपिसोड। ज़िंदगी जो हर दिन अपन सुबह जो नया दिन शुरुआत होती है ना, वो नया चैप्टर ही होता है, नया एपिसोड ही होता है। जब तक अपन जिएंगे ना तब तक वो नया एपिसोड ही होगा ज़िंदगी का। और मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ मैं यहाँ आके बकवास करूँ, नहीं। और आप मत बोलो, जो आपको जब अगर किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप मत बोलो आकर के यहाँ पे। मैं बताऊँगी आपको, जो चीज़ जाननी है ना वो चीज़ बताओ मुझे, तो मैं वो चीज़ शेयर करूँगी आपके साथ, ज़रूर करूँगी शेयर। और जो मेरे साथ बिता रहे हैं, जैसे मेरे सासू जी हुए, मेरा जेठ हुआ, जो ये चीज़ मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो चीज़ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना। और हाँ, मेरे हस्बैंड 4 तारीख से, जब मेरा बच्चे का बर्थडे था 4 जुलाई को, तब वो बीमार हुआ, अचानक उनके पेट में दर्द हुआ। फिर मैं यहाँ भीलवाड़ा में, जो हमारे भीलवाड़ा राजस्थान में है, वहाँ हॉस्पिटल में रखा मैंने, 5 दिन रखा वहाँ पे। और फिर उसके बाद उनके पेट में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई तो मैं उदयपुर लेके गई। नाम सुना होगा, आप गूगल पे सर्च करना। वहाँ से फिर वो बोले कि अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर लेके चल। मैं उनको घर भी लाई थी। फिर क्या पता भगवान उनको 2-3 दिन का मौका दे रहे थे घर में लाने के लिए, तो मैं घर लेके, जहाँ मैं रेंट के मकान में रह रही थी, वहाँ लेके गई। या तो मैं अब आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड का लिया हुआ मकान था, तो मेरे हस्बैंड का मकान है। तो मेरे जेठ जी को बोला था मेरे हस्बैंड ने कि ये मकान मुझे नाम पे कर दो, तो वो क्या नहीं कर रहे थे। तो उनको क्या टेंशन हो गई, वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनके डिप्रेशन की भी दवाइयाँ चल रही थी। तो उनको बहुत ज़ोर से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करते थे, कुछ नहीं।
फिर धीरे धीरे यही जानना है ना आपको, तो मैं बता देती हूँ आपको। फिर धीरे धीरे वो टेंशन से ज़्यादा बढ़ते गए, तो वो उस कंडीशन में पहुँचा दिया उनको कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया कि मुझे जीना ही नहीं है। ये चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई थी। फिर अचानक वो बीमार हुए, फिर हम लेके इधर उधर में गए, तब तक कोई भी नहीं था साथ में। मेरा तो हस्बैंड है ना, मुझे तो लेके जाना है ना, तो मैं लेके गई। मेरे जेठ को फ़ोन किया, नहीं आया। मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे पियर वाले थे साथ में, कोई नहीं था। और मैं लेके गई, फिर भीलवाड़ा वापस रिटर्न में आई थी, तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। फिर वापस लेके मैं उदयपुर गई। उदयपुर से बोले कि हालत सीरियस है, आप अहमदाबाद लेके जाओ। मैं अहमदाबाद भी लेके गई, अहमदाबाद भी रखा उनको। फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं आज बताती हूँ आपको। मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम लगाने के लिए, क्योंकि जितना था मैंने सब कुछ लगा दिया था। जब नहीं बचा मेरे पास, और किसी सबसे मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं करी, तो फिर उन्होंने बोला कि बात ठीक है, मुझे तू उदयपुर वापस उदयपुर ले ले, मैं ठीक होऊंगा तो वहीं हो जाऊंगा। फिर मैं उधर उदयपुर लेके आई, सरकारी हॉस्पिटल में, महाराणा भोपाल में। आप सर्च करना। फिर मैंने वहाँ रखा उनको, वहाँ रखा मैंने उनको 8 दिन, वो 8 दिन, क्योंकि डॉक्टर ने हमको अहमदाबाद में ही बोल दिया था कि इनकी कंडीशन सही नहीं है। उनके लीवर में इन्फेक्शन इतना था, और लीवर में पूरा ख़त्म हो गया था, उनके लीवर काम ही नहीं कर रहा था उनका, और शरीर में, बॉडी में पानी भरने लग गया था उनका, पूरा शरीर सूज चुका था पूरा, और पूरा शरीर उनका फूल गया था, जैसे बॉडी पूरी फूल चुकी थी उनकी। सिर्फ वो बोल नहीं पाते थे, बोलते थे तो सिर्फ आवाज़ से आवाज़ नहीं निकलती थी उनकी। वीडियो बना रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ना, जो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें बताना आप लोगों को, पर आप लोगों को सुनना है ना ये चीज़ें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ मैडम, क्योंकि आप मेरे को पागल बोल रहे थे ना, तो उसी का मैं जवाब दे रही हूँ आपको। फिर मैं उदयपुर रखा मैंने उनको। फिर उदयपुर में उनकी, मैं 21 को लाई थी उनको, और 30 को उनकी डेथ हुई थी। यह तकलीफ़ होती है हर चीज़ बताने में। आप तो बोल देते हो पागल हो, ये मैसेज करना आसान होता है, पर किसी की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करो पहले, कि उनके साथ क्या बीत रही है। और हस्बैंड नहीं है मेरे, तो मैं संघर्ष तो कर रही हूँ ना ज़िंदगी का, बहुत संघर्ष कर रही हूँ, आपको नहीं मालूम है। सपोर्ट करने की बजाय आप मुझे ऐसे बोलते हो, ये नहीं सपोर्ट करो। मेरी ज़िंदगी का एपिसोड मैं नहीं डालूँगी, आपको जानना है तो मैं बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, और आप जानो। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में जानो, मुझे समझो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पागल मत बोलो, बस पागल नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। और ठीक है, एक भाई की समय है, निकल रहा है, धीरे धीरे निकलेगा। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ तो करके जाऊंगी ना इस दुनिया से जाने से पहले। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको क्या पता। मैंने मैसेज हटाए आपके, लेकिन ऐसा मत करो कि आप कुछ भी बोल दो। आपको एपिसोड देखना है मेरी ज़िंदगी के, तो कौन सा एपिसोड देखना जो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। ये बात जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो पहले वीडियो में भी बोल रखे हैं मैंने, और अभी भी मैं बोल रही हूँ। तो आप समझो, हर चीज़ को जानो, मेरे बारे में जानो, मेरे बच्चे के बारे में जानो, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत कुछ बीता हुआ है, बहुत कुछ। और वो चीज़ें मेरे सामने हो रही थी, वो रोते थे बैठ के, क्योंकि इनका भाई था सगा, जो वो उनके साथ ऐसे गलत बर्ताव कर रहा था, जो मेरा जेठ था। उन्होंने एक नहीं 2 मकान ले रखे थे, एक नहीं थे 2 मकान थे उनके। एक किसी और ने खा रखा है, जो बॉम्बे में जब रहते थे तब, वहाँ पे भी है उनका मकान, और वहाँ पे भी किसी ने कब्जा कर रखा है, और यहाँ पे भी किसी ने कब्जा कर लिया था। बात समझ रहे हो ना। तब वो आदमी डिप्रेशन में गया कि दोनों तरफ से मैं गया, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने इन मकानों में लगा दिया था, ताकि क्या है कि जब बुरा टाइम आए, बुरा टाइम आने में कोई टाइम नहीं लगता है, समय कभी बोल के नहीं आता कि मैं बुरा आ रहा हूँ। तो उन्होंने इसी चीज़, उन्होंने सोना चांदी नहीं खरीदा, सिर्फ मकान में पैसा डाला था, और दोनों मकानों में पैसा लगाया, और दोनों मकान लोग खा के बैठ गए।
तो इंसान अगर कर्जे में डूबा होगा तो ये इसी से उम्मीद रखता है ना कि जो मैंने कमाया है उसको बेच के मेरे वापस मैं सही से काम धंधा करूं। पर लोग बोलते हैं ना, नहीं, करने नहीं दिया ना। तो फिर इंसान क्या सोचे, डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान क्या करता है, ख़त्म ही होता है ना, अपने आप को ख़त्म करने की सोचता है। और मैं भी सोचती हूँ कभी कभी ये चीज़ें मेरे ही दिमाग में आती हैं कि किसके लिए जीऊँ मैं, मुझे भी मरना है। लेकिन जब मेरे बच्चे को देखती हूँ ना, तब मुझे एहसास होता है कि हाँ नहीं, मैं माँ हूँ, मैं ऐसे कैसे मेरे बच्चे को किसी के भरोसे छोड़ के चली जाऊँ। इसीलिए है ना, हर चीज़ आपको मेरी ज़िंदगी के एपिसोड देखने तो पहले सारे व्लॉग देखना मेरे। अच्छी बात नहीं है, किसी को इतना बोलो मत। और ज़िंदगी के सारे एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा आपको जानना है ना मेरी ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ बताऊँगी मैं आपको। बहुत कुछ मैंने झेला है और बहुत कुछ झेल रही हूँ मैं, बहुत कुछ। और मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बात समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि मेरे को तकलीफ़ नहीं है, मेरे हस्बैंड को जाने का मुझे तकलीफ़ नहीं है। हस्बैंड अगर गया है तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं अंदर के अंदर टेंशन में आती हूँ। तभी मेरे बच्चे को देखती हूँ, थोड़ा बाहर जाती हूँ तो कि दिमाग को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। घुट के जीऊँगी मैं, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी मैं, 10 बीमारियाँ लगा के बैठ जाऊँगी, उसका क्या होगा? कौन रखेगा उसको? कौन उसको दवाइयाँ वगैरह टाइम से देना, उसका खाना। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप भी माँ होंगे, किसी के कोई बच्चा होगा आपके भी। इसीलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, फालतू की चीज़ें मत बोलो मेरे बारे में। प्यार से अच्छे से सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मेरे से अब बोला भी नहीं जा रहा, उनके बारे में बोल रही हूँ मुझे। और कोई इंसान अपने हस्बैंड अपने आंखों के सामने से अगर कोई इंसान जा रहा हो ना, जब डॉक्टर बोल दे ना कि नहीं इतना सा टाइम है इनके पास, तो यहाँ दिल में दर्द होता है कि क्या करूँगी मैं ज़िंदगी में। किसी औरत को अगर डॉक्टर ऐसे बोल दे कि नहीं ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। इसीलिए आप समझो मेरी बात, प्यार दो, सपोर्ट करो। और आज का व्लॉग यही है आपके लिए। मैं कोई आज व्लॉग नहीं डालूँगी, सिर्फ यही व्लॉग आएगा मेरा, और आप देखो और फिर आप मेरे बारे में सोचना अच्छे से। फिर मुझे अगर आपको लगे तो मुझे मैसेज करना, अच्छा नहीं लगे तो आप मुझे मैसेज मत करना, ओके। ये व्लॉग आज का आपके लिए ही है मैडम, खासकर जो आपने मुझे मैसेज कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए ही बनाया है मैंने, ओके। बाय।